पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के लेजेंड, सीनियर और बहुत ही डिसेंट फनकार जो आला तालीम याफ्ता हैं, एक लंबा अरसा टीवी के साथ वाबस्ता रहे, लेकिन फिर अचानक टेलीविजन स्क्रीन से गायब हो गए। इस वीडियो में हम आपको इन फनकारों के मुतालिक बताएंगे, उनकी हिस्ट्री और मौजूदा कंडीशन। उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद अपनी मुस्बत राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी करेंगे। नंबर 1, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के सीनियर और लेजेंड फनकार राहत काज़मी साहब। ने कहा राजिया कि तुम समुद्र की तह से जाकर अपने मोती खुद निकाल के लाओ, चाहे इसकी खातिर तुम्हें डूबना पड़े। मगर ये सब कुछ तो मैंने नहीं कहा। अल्फाज ये नहीं थे, मगर मायने यही थे। हाँ, तरदीद मत करना, बड़ी खूबसूरत बात है। टीवी इंडस्ट्री का बहुत ही मोतबर नाम, जिसने पाकिस्तान टेलीविजन में नए ट्रेंड और बहुत ही आला मियार सेट किए। गुड लुकिंग और आला तालीमी याफ्ता नौजवान फनकार जिसने इंडस्ट्री में काम बहुत ही कम और मियारी किया। राहत काज़मी जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तहान CSS क्वालिफाइड किया। 1968 में एज ए इंफॉर्मेशन ऑफिसर काम करते रहे, लेकिन फिर 8 सालों बाद जॉब से रिजाइन दे दिया और शोबिज में आ गए। 30 जून 1946 को शिमला, इंडिया में पैदा होने वाले राहत काज़मी, जिसके वालिद नामवर वकील थे, पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो ये फैमिली हिजरत करके पाकिस्तान आ गई और रावलपिंडी में आकर आबाद हो गई। इब्तदाई तालीम रावलपिंडी से हासिल की, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दाखिला लिया, जहां से LLB किया। इसी के साथ साथ पॉलिटिकल और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की। 1968 में सिविल इम्तिहान दिया और क्वालिफाइड भी कर लिया। फॉरेन ऑफिस में इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन गए। 8 साल तक ये जॉब करते रहे। इस दौरान 1974 में सायरा कुरैशी से शादी की। सायरा कुरैशी शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता थी क्योंकि उसकी वालदा भी एक्ट्रेस थी जिसका नाम था मुमताज कुरैशी। दोनों की मुलाकात टीवी सेट पर हुई। दोनों के 2 बच्चे पैदा हुए, अली काज़मी और निदा काज़मी, और ये दोनों बच्चे इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। राहत काज़मी ने अपने शोबिज कैरियर का आगाज टीवी इंडस्ट्री से किया। ड्रामा सिल कुर्बते और फासले से शुरुआत की, फिर ड्रामा सिल तीसरा किनारा, परछाइयां, धूप किनारे, रगों में अंधेरा, एहसास, जिक्र है कैसा और नंगे पांव समेत कई दीगर ड्रामे शामिल हैं। राहत काज़मी साहब का तकरीबन हर टीवी सीरियल सुपरहिट साबित हुआ। राहत काज़मी का शोबिज कैरियर बहुत ही ग्रेसफुल रहा। दर्जनों सीरियल्स में काम किया। इसी के साथ साथ कई फिल्में भी करते हुए नजर आए। टीवी ड्रामों के साथ साथ थिएटर भी जारी रखा। काज़मी साहब आजकल कराची में लिकोल एडवांस स्टडी में एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर हैं। इसी के साथ साथ A लेवल को इंग्लिश लिटरेचर के मुतालिक लेक्चर देते हैं। यही नहीं बल्कि नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के डायरेक्टर भी हैं। बहुत ही पुरसकून और मुतमईन लाइफ गुजार रहे हैं। नंबर 2, पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के एक और बहुत ही डिसेंट फनकार, वो भी पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के आला तालीम याफ्ता फनकार हैं, अयाज नाइक साहब। तो फिर जा उसका हाथ पकड़कर उसे खींच के मेरे पास ले आओ। मैं तुम दोनों को प्रेम बंधन में बांध दूंगा। अयाज नाइक का ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। अयाज नाइक साहब भी CSS क्वालिफाइड पर्सन हैं। वालिद का नाम नईम अहमद नाइक जबकि वालदा का नाम जुमुर्द नाइक। ये दोनों रेडियो और टीवी के साथ वाबस्ता रहे। एक पढ़ा लिखा घराना, बहुत छोटी सी उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा। बतौर चाइल्ड स्टार इंटर हुए। पढ़ाई के साथ साथ स्टूडियो से भी इन टच रहे। 17 साल के थे जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। कई फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग रोल काम करते रहे। फिर 1984 की फिल्म इश्क निचावे गली गली में एज ए हीरो आए। इसके अलावा फिल्म नाम मेरा बदनाम, पलकों की छांव में, ये वो दौर था जब अयाज नाइक स्टडी भी कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मुश्किल इम्तिहान CSS की तैयारी की और अटेम्प्ट ली, जिसे क्लियर कर लिया, यानी PSP ऑफिसर बन गए। फिर हसीना मोइन आपा का ड्रामा सिल दस्तक में नजर आए, जिसमें शाजिया अख्तर उनकी साथी अदाकारा थी। अयाज और शाजिया दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन अफसोस कि ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी और दोनों ने खामोशी से राहें जुदा कर ली। हैरानकुन तौर पर दोनों ने दोबारा शादी नहीं की और आज तक अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। अयाज नाइक साहब आज भी ऑन जॉब हैं और रावलपिंडी में रहायश पजीर हैं, मगर शोबी से मुकम्मल किनारा कशी अख्तियार कर रखी है। नंबर 3, बहुत ही नफीस और धीमे मिजाज के वर्सटाइल फनकार सैयद मजहर अली। खूबसूरत और गोल मटोल चेहरे की वजह से मजहर अली को बचपन में हर कोई गुड्डू कहकर पुकारा करता था। साहब जी, ये हमारे अपने घर का मामला है, आप इसमें से जरा बाहर ही रहें तो अच्छा है। सैयद मजहर अली 1958 को नाजमाबाद कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की, फिर गवर्नमेंट कॉलेज कराची से ग्रेजुएशन की और उसके बाद NAD यूनिवर्सिटी कराची से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल। सैयद मजहर अली मारूफ पर्सनैलिटी सर सैयद अहमद खान के पड़पोते हैं। मजहर अली को PTV सेंटर कराची में 70 की दहाई की शुरुआत में ड्रामा डायरेक्टर फातिमा सरिया बजिया ने ड्रामा सिल ताबीर में मुतारिफ करवाया, जो कराची टीवी से पेश किया गया, जो तहरीके पाकिस्तान के पस मंजर पर बनाया गया ड्रामा था। ड्रामा कामयाब हुआ और यहां से उसके कामयाब दौर का आगाज हुआ। 1995 का ड्रामा सिल अब मेरा इंतजार कर
जो हैदराबाद के पसे मंजर पर बनाया गया एक ऐसा खेल जिसमें बुशरा अंसारी भी थी। इस ड्रामे में मजहर अली ने बहुत उम्दा और संजीदा अदाकारी की। इस ड्रामे में जानदार अदाकारी की बदौलत अवामी सतह पर पजीराई हासिल हुई, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। ऐसी सजा जो मुस्तकिल हो, मुसलसल हो, जिसे मैं अपनी रूह में काट सकूं। लोग दुख की आग में जलते हैं, मैं सुख की आग में जल रहा हूं। ड्रामा सिल्क किस्सा नूरुद्दीन में मजहर अली ने बहुत उम्दा अदाकारी की। पीटीवी सेंटर कराची के बेहतरीन अदाकार करार पाए। ड्रामा सिल्क शाहीन में भी बशीर बिन हसन का बहुत उम्दा किरदार निभाया। इसी तरह चांद मियां में भी बहुत कामयाबी समेटी। ड्रामा सिल्क मंजदार में भी उसकी अदाकारी देखने के लायक थी। सैयद मजहर अली को पीटीवी का शहजादा कहा जाता था, जो उलझे हुए और नफसियाती नोयत के किरदारों को बखूबी अदा करना जानते थे। उर्दू अदब और शायरी से बहुत गहरी दिलचस्पी भी रखते थे। उनका एक मशहूर शेर, मेरी तस्वीर का एक रुख ये भी है, जरूरी तो नहीं सब एक सा लिखूं मैं। मजहर अली का चेहरा इंडियन अदाकार फारूक शेख से बहुत मिलता है। पाकिस्तान में जब प्राइवेट चैनल्स की भरमार हुई और शोबिस इंडस्ट्री में नए चेहरे मुतारिफ हुए तो सैयद मजहर अली बैकफुट पर चले गए। फिर पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क अमेरिका शिफ्ट हो गए, अपनी फैमिली को भी वहां ले गए। 2013 में सैयद मजहर अली को दिल का दौरा पड़ा। अटैक इस कदर शदीद था कि एक लंबा अरसा बीमारी के बिस्तर पर पड़े, बल्कि उस अटैक के बाद कभी भी मुकम्मल सेहतयाब ना हो सके। आज भी अमेरिका में मुकीम है, अपने बीवी बच्चों के हमरा पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 4, पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के सीनियर और लेजेंड फनकार जो आज भी टीवी के साथ वाबस्ता हैं, तोकीर नासिर साहब। मुर्दार खाने वाले, नाली टक्के, मुझ पे कुल्हाड़ी उठाता है। तोकीर नासिर बहुत ही मंजे हुए फनकार जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ से है। 1981 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। 1975 में जब वो सिर्फ 18 साल के थे, अपने एक उस्ताद के तवस्सुत से इंडस्ट्री में मुतारिफ हुए। पहले ड्रामे का नाम था परवास। ड्रामा डायरेक्टर शहजाद खलील और यावर हयात ने आपको मुतारिफ करवाया। अपने पहले किरदार में जब तोकीर नासिर साहब मूंछों के साथ स्क्रीन पर आए तो उन सीनियर प्रोड्यूसर्स ने तोकीर नासिर को तलकीन की कि कभी मूंछें ना कटवाना, और ऐसे ही हुआ। तोकीर नासिर साहब ने आज तक अपनी मूंछें नहीं मुड़वाई। तोकीर नासिर का ताल्लुक जनूबी पंजाब से था, तो सराइकी कल्चर पर बनाया गया एक ड्रामा सीरियल जिसका नाम था दरिया, उसमें मेन हीरो कास्ट हुए जिसमें सराइकी कल्चर को दिखाया गया। इस ड्रामे में तोकीर नासिर ने सामल का किरदार निभाया, जिसमें समीना पीरज़ादा उसकी महबूबा होती है। क्या कह रही हो भागी तुम? मुझे रहने दो, मुझे पड़ा रहने दो। कि उठो, मुझे दरिया में डूब जाने दो। इस ड्रामे की बदौलत पूरी दुनिया को सराइकी कल्चर और रहन सहन के मुतालिक मालूम हुआ, और इसी ड्रामे के बाद सराइकी कल्चर पर मजीद ड्रामे बनना शुरू हुए। किस्सा मुख्तसर, तोकीर नासिर साहब अब तक 500 से ज्यादा ड्रामों में बेशुमार किरदार निभा चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि सन 2000 में 17 इम्तियाज भी मिला। 2009 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज किया, और ये जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभाई। 2 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। माशाल्लाह बहुत ही पुरसकून और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के चंद फनकार जो कि बहुत ही ग्रेसफुल और डिसेंट थे, जो आला तलीम याफ्ता भी थे और आला ज़र्फ भी। और ये चारों फनकार पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का सरमाया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए। आपका इनमें से कौन सा अदाकार फेवरेट है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।